आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि हमें केयरफुली इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और इनकरेक्ट वाले स्टेटमेंट को करेक्ट करना है। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहला ऑप्शन बोल रहा है कि लेटरल रूट्स जो होते हैं ये पेरिसाइकिल से डेवलप होते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारा डिविजन्स होते हैं, सबसे पहली बात कुछ हमारे डिवाइडिंग पेरिसाइकिल्स होते हैं। डिवाइडिंग पेरिसाइकिल्स होते हैं और उनके पास सेल्स होते हैं, डिवाइडिंग पेरिसाइकिल सेल्स होते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं, ये एसिमेट्रिक डिवीजन करते हैं, एसिमेट्रिक डिवीजन करते हैं। और एसिमेट्रिक डिवीजन जो ये कर रहे हैं, इस डिवीजन के रिजल्ट में हमें क्या मिलते हैं, रूट प्रीमोर्डिया, वो भी लेटरल वाले। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जब मैं बात करती हूँ एंडोडर्मिस की, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि एंडोडर्मिस जो है वो इनर मोस्ट लेयर होता है कॉर्टेक्स का। ठीक है, तो बात कर लेते हैं एंडोडर्मिस की। एंडोडर्मिस बेसिकली एंडोडर्मिस जो है, या तो मैं इसको कह सकती हूँ कि सेंट्रल लेयर है, या फिर मैं कह सकती हूँ कि ये कैसी लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है। इनर मोस्ट लेयर है ये किसकी, कॉर्टेक्स की, कुछ लैंड प्लांट्स के अंदर। ठीक है, अब ये बनी किससे हुई है, तो मैं लिख सकती हूँ कि इट इज मेड अप ऑफ, किस चीज से बनी है, कॉम्पैक्ट लिविंग सेल्स से ये बनी है। कॉम्पैक्ट लिविंग सेल्स से ये यहाँ पर हमारे बनी है, जो कि एक आउटर रिंग से सराउंडेड हैं, और वो आउटर रिंग जो है वो एंडोडर्मल सेल्स की बनी होती है। ठीक है, मतलब कि ये जो हमारे सेल्स हैं ये एक आउटर रिंग से सराउंडेड हैं, और वो जो हमारी आउटर रिंग होगी वो क्या है, वो किस चीज की है, एंडोडर्मल सेल्स हैं ये भी, जिनके पास हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस हैं। हाइड्रोफोबिक मतलब जो पानी से डरते हैं, फोबिक मतलब डरना, और हाइड्रो मतलब वाटर। ठीक है, हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस होती हैं इन सेल्स के पास, और हम इसे बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। ठीक है, कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो अब ये स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग, ये जो हमारी कैस्पेरियन स्ट्रिप हैं ये क्या करती हैं, ये एपोप्लास्टिक फ्लो जो होता है वाटर का अंदर की तरफ, उसको रोकती हैं। ठीक है, क्योंकि आउटर रिंग ऐसी है जो हाइड्रोफोबिक है, यानी कि वो पानी को अंदर नहीं जाने की, पास ही नहीं आने देगी पानी को, तो अंदर पानी का फ्लो जो है उसको रोकती हैं। यानी कि ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इनर मोस्ट लेयर होती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सैपवुड जो है वो सेंट्रल डार्क कलर की नॉन कंडक्टिंग पार्ट होता है सेकेंडरी जाइलम का। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे हम सैपवुड की। तो सैपवुड बेसिकली एक सॉफ्ट वुड होती है, जो कि आउटर लेयर है किसकी, ताजा बनी हुई वुड्स की। ठीक है, ऑफ मैं ये कह सकती हूँ कि रिसेंटली फॉर्म्ड वुड। तो अब बेसिकली ये किसके बीच में होती है, ये हमारी हार्टवुड और बाग के बीच में होती है। ये प्रेजेंट होती है बिटवीन हार्टवुड एंड कॉर्क। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या करती है, इसके अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो इसके अंदर फंक्शनिंग वस्कुलर टिश्यूज होते हैं। ठीक है, इसके पास क्या होते हैं, वस्कुलर टिश्यूज जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, फंक्शनल होते हैं। और क्या होता है इसके पास, पहली बात तो ये सेंट्रल नहीं होती, इट इज नॉट सेंट्रल।
और डार्क कलर की भी नहीं होती, नॉन कंडक्टिंग पार्ट भी नहीं होती सेकेंडरी जाइलम का, जैसा कि हमें क्वेश्चन की लाइन में बोला हुआ है। नॉन कंडक्टिंग होती तो वस्कुलर जो बंडल्स है वो प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए ये गलत हो गया। डार्क कलर की नहीं होती है और सेंट्रल भी नहीं होती है, नॉन सेंट्रल होती है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। देन फोर्थ बोल रहा है कि हाइपोडर्मिस जो है हमेशा पेरेन्काइमेटस होती है नेचर की, तो यस हाइपोडर्मिस हमेशा पेरेन्काइमा सेल्स से मिलकर बनी होती है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है सिर्फ थर्ड, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।